हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उस लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध यानी 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। तो आपके ऑप्शन हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो देखिए, सबसे अधिक निर्णायक जो युद्ध था वह आपका बक्सर का युद्ध था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। और जो आपका प्लासी का युद्ध था वह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। और जो वांडीवास का युद्ध था वह आपका 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, 22 अक्टूबर 1760 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जो असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं 1835, 1839, 1837 और 1841। तो देखिए, जो सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी वह आपके 1839 ईस्वी में हुई थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नाजीरा, असम में इस कंपनी को मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत के सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो देखिए, आपके ऑप्शन हैं मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, बंदोबस्त थी, वह आपकी मद्रास और मुंबई में स्थापित की गई थी। और इस प्रश्न की व्याख्या तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निकासन के सिद्धांत यानी धन के निकासन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, धन के निकासन का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो देखिए, आपके ऑप्शन से लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वह आपका लॉर्ड रीडिंग था, जिसका जो समयकाल था वह भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग जिसका समय काल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी था। इसके समय में चोरा चोरी की घटना, स्वराज पार्टी की गठन तथा रोलेट एक्ट निराशित
हुआ था और इसी के समय में काकोरी ट्रेन डकैती भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अजीमुल्ला, बख्त खान, बिरजीस कदरी और हसन खान। तो ये आपके बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर के खिताब दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोमेज डियाज, जॉर्ज ऑक्सडन। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह आपका अल्बुकर्क था। देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क जिसका टाइम पीरियड था 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं अजीत द्वीप, कन्नौर, कोचीन, गोवा। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था वह आपके कोचीन में किया गया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क इस समय गवर्नर नहीं था, इसके द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो देखिए अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था वह आपके जहांगीर के समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो देखिए जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो आपके ऑप्शंस हैं सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दीन खान और सुजाऊ मोहम्मदीन खान। तो देखिए आपके मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था वह आपके मुर्शिद कुली खान था। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान के बंगाल के गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान को मृत्यु के 50 उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। तो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी स्थानांतरित किया था वह आपका मीर कासिम ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक से अधिक ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो देखिए आपके ऑप्शन हैं सुकरचकिया, हलूवालिया, संगवालिया और रामगढ़िया। तो देखिए जो आपके रणजीत सिंह थे वो आपके सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या देखते हैं। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया
महा सिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो ये आपके हैदर अली की विजय हुई थी, जो कि दक्षिण राज्य का एक बहुत ही महान शासक हुए। टीपू सुल्तान, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो देखिए आपके ऑप्शन से 1857, 1799, 1793 और 1769। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के जो युद्ध में मारे गए थे वो आपके 1799 ईस्वी में, यानी चौथे युद्ध में मारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।